नमस्कार दोस्तों, रामान एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। आज का हमारा विषय है, बहुत सारी कॉल्स हैं कि आपने रमन जी हमें पत्थरों के बारे में तो बता दिया है, लेकिन अब पूजा की विधि क्या है, पूजा कैसे की जा सकती है, इसके ऊपर भी आप हमें अपना कोई एक एपिसोड दीजिए। तो बात करेंगे आज सभी पत्थरों की पूजा के बारे में। सबसे पहले ये अलग अलग एपिसोड्स हैं, तो शुरुआत करते हैं माणिक्य, जिसे रूबी बोलते हैं, उसकी पूजा की विधि क्या है अगर आपने घर पे करना है। ये मैं आपको पूजा इसलिए बता रहा हूं, इन केस कई बार अब्रॉड से कॉल्स आती हैं, उनके आसपास कोई मंदिर नहीं है, या है तो बहुत दूर है, या कोई विद्वान ही नहीं है जो पूजा कर सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं दोस्तों, पूजा जो है, मंत्र पढ़े जाते हैं इसमें। तो मैं ज्यादा समय इधर उधर ज्यादा इस चीज को ना भटकाते हुए टॉपिक पे आता हूं। तो आप समझिए, रूबी जो है, माणिक्य जिसे बोला जाता है, यह भगवान सूर्य देव का पत्थर है। संडे के दिन अगर आप इसे पहनना चाह रहे हैं तो सुबह सूर्य उदय से लेके 11 बजे तक आप इसे पहन सकते हैं। विधि क्या है वो मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूं दोस्तों। तो विधि मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, इसमें कुछ सिंपल सामान जो आपके घर पे है: धूप, अगरबत्ती, जोत, गंगा जल, वह पंचामृत। अब पंच अमृत में क्या है? दूध है, दही है, घी है, गंगा जल है, गुलाब जल है। ऐसे 5 चीजों को थोड़ा थोड़ा मिश्रण आप लेके उसको एक पंचामृत बना सकते हैं। अब विधि ये है, आप अपने आप जब सुबह आप नहा धोकर फ्रेश हो जाएंगे, बगैर कुछ खाए, तो आप ये जो मैंने आपको सामान बताया है, जैसे कि धूप, अगरबत्ती, जोत है, वह पंचामृत है, गंगा जल है, तो आप अपने रिंग को मंदिर में पूजा के स्थान पे ले जाएं, जो आपके घर पे बना हुआ है। वहां ले जाकर आप इसे धूप, दीप, वह अगरबत्ती जला ले, और जलाने के बाद आप पंचामृत के अंदर इस रिंग को डाल दीजिए। डालने के बाद आप इसे फ्रंट ऑफ द गॉड, जो भी आपके पास पिक्चर है, मूर्ति है, उनके सामने रख दीजिए, और सूर्यदेव के जो मंत्र है उसका उच्चारण करें। इसमें माला जरूरी ये नहीं है कि इसमें आपके पास माला हो तभी आप उच्चारण कर सकते हैं। कम से कम भी अगर आप मंत्र पढ़ना चाहते हैं तो 10 से 15 मिनट उच्चारण कीजिए। मंत्र है ओम सूर्याय नमः। बहुत सिंपल मंत्र है, आप इसका उच्चारण करें, लेकिन उच्चारण करते वक्त आप इस चीज का ख्याल रखें कि आपका कंसंट्रेशन लेवल, फोकस भगवान सूर्य की तरफ होना चाहिए। पूरब की तरफ फेस करके आप इस मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद आप, मैंने जैसे आपको बताया है, रिंग आपने पंचामृत में डिप करी है, उसे निकाल के गंगा जल से धोकर पूरब की तरफ आप अपना फेस करें। फेस करने के बाद जो डिजायर आप मांगना चाहते हैं वो डिजायर मांगिए और उससे धारण करिए। इसे धारण किया जाता है दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में। मेटल मैंने बता दिया है, गोल्ड है और कॉपर है। अब दोस्तों, धारण करने के पश्चात आपने क्या करना है? भगवान सूर्य देव को अर्घ दें, जल दें। कोई भी लोटा ले लें, कोई भी गड़बी ले लें, उसमें आप पानी भर के, उसमें थोड़ा सा सिंदूर हो आपके पास, या सिंदूर ना हो तो गुलाब के अगर कोई आपके पास फूल हो, उसमें डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें, जल दें। उसके पश्चात आप इसे, एक मैं आपको यहां पे एक और बहुत ही बढ़िया चीज बता देना चाह रहा हूं कि जिस दिन आपने रूबी धारण करा है उस दिन आप गुड़, शहद का सेवन जरूर करें। अगर किसी कारणवश आपके पास ये दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है, जब आपको लग रहा है कि आफ्टर वेयर हमें अभी के अभी नहीं है, तो शाम तक, रात तक आप इसे खा सकते हैं। तो दोस्तों, विधि मैंने बता दी है, अब आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ इसे करिए। हां, अब विधि, लोग बोलते हैं पत्थरों की पूजा क्यों की जाए? तो शुद्धिकरण है, इसको शुद्ध करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने लास्ट एपिसोड्स में बताया है, अगर आप रत्न पत्थर पहनते हैं, जो बनाते हैं, कई बार वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करते हैं, क्योंकि एक रिंग एक बंदे के हाथ से बनकर नहीं आती है।
उसको 4 से 5 बंदों के हाथ से होकर निकलना पड़ता है। तो उसको शुद्धिकरण करें, उसे धारण करें। जब आप धारण करेंगे, 2 चीजों का और ख्याल रखिएगा दोस्तों। एक, जब आप सुबह धारण इसे कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 बजे आपने मन बनाया है, 7, सवा 7, वह 7:30। इसको इंग्लिश में मैं बोल देता हूं 7, 7:15, वह 7:30। 7:45 में आप इसे धारण न करिएगा, बिकॉज 45 इज नॉट गुड फॉर ए शुभ कार्य। तो जितनी मेरे को नॉलेज थी दोस्तों, शास्त्रों के माध्यम से मैंने आपको बताया है। अगर आप ऑफिस आकर विजिट करके पर्सनली अपना होरोस्कोप में से चेक करवाना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पे हमारे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। दूर बैठे हैं, आना बहुत मुश्किल है, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर टेलीफोन पर भी डायरेक्ट आप अपनी कुंडली के बारे में सारी चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।